अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको ब्लेंडर मटेरियल काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेंगे, क्योंकि मुझे भी लगे थे, एज ए बिगिनर सबको लगते हैं। बट अगर हमें कुछ बेसिक मटेरियल क्रिएट करनी हो, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, ये सब बहुत ही ईजी है। हम सिंपल जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मटेरियल होता है उसी से क्रिएट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन अ रेफरेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे बहुत ही कम पैरामीटर को ट्विक करके हम एक ठीक ठाक मटेरियल अचीव कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। स्टार्ट करते हैं। तो ये मटेरियल सैंपल है जो मैंने स्केचफैक्ट से डाउनलोड किया है, उसको अगर आप फॉलो करना चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये हमारा बेसिक मटेरियल है जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर क्रिएट करके देता है। इसमें कुछ ऐसी ये सेटिंग्स होती हैं, इसमें बेस कलर, सब सरफेस, मेटेलिक, स्पैक्युलर, रफनेस। बेसिकली ये सारी चीज़ें रियल वर्ल्ड को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, क्योंकि कोई भी सरफेस अगर आप देखो रियल वर्ल्ड में तो उसमें एक कलर होगा, प्लस वो कितना शाइन कर रहा है, उसमें कोई बम्पीनेस है, माइक्रो डिटेल, तो ये सब सारी चीज़ें हम इससे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे प्लास्टिक का है। इसको हम रेंडर व्यू में चेक करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लेंडर के मटेरियल को असाइन कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो ये सिलेक्टेड है, इसमें हमको दो मटेरियल दिख रहे हैं, ब्लैक एंड वाइट। अगर हम दोनों को हटा देते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करके नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ मटेरियल बने हुए हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस पर मुझे मटेरियल अप्लाई करना हो तो सिंपली आप यहाँ से, हमारे पास ऑलरेडी एक मटेरियल है तो ये मटेरियल मैंने चूज़ कर लिया, अब ये सब पे अप्लाई हो गया। पर जो ब्लेंडर का लोगो है बीच में, उस पर हमें कोई और मटेरियल या कोई और कलर देना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे एंड यहाँ आप ब्लैक वाला चूज़ करोगे। ठीक है, पर चूज़ तो कर लिया हमने, मटेरियल तो आया नहीं। उसके लिए सिंपली हम एडिट मोड पे जाएंगे एंड इसके बाद हम यहाँ जिस पार्ट पे हमें अप्लाई करना है वहाँ पे हम L प्रेस करेंगे माउस को ऊपर रख के। तो हमने ये दोनों पार्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये ब्लैक वाला मटेरियल सेलेक्ट करके आपको असाइन पे क्लिक करना है। ये सिंपली अप्लाई हो गया मटेरियल, बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर इस बेसिक मटेरियल को हमें प्लास्टिक वाला लुक देना है तो वो कैसे देंगे। तो अपना हम ये आउटर मटेरियल सेलेक्ट करते हैं एंड इसके बाद सिंपल है, ये आप बेस कलर पे जाओगे, उसमें आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो एंड इसके बाद आता है कितना ये रिफ्लेक्टिव है। तो उस रिफ्लेक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हम रफनेस पे जाएंगे। यहाँ से ये जितना कम रफ़ होगा उतना ज़्यादा शाइन होगा, जितना ज़्यादा शाइन होगा उतना कम रफ़ होगा। तो ये कुछ ऐसे वर्क करता है। अभी हमने रफनेस बढ़ा दी तो बिल्कुल ही मैट सा मटेरियल हो गया। और यहाँ प्लास्टिक में हमें शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे हम रफनेस कम करेंगे तो ये कुछ ऐसा लुक एंड फील आप अचीव कर सकते हो। एंड इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। कलर का भी ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा एकदम 100% पे ना हो, चाहे वैल्यू चाहे सैचुरेशन, उसको आप हल्का सा कम ही रखोगे। तो ये कुछ ऐसा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम, ये है मेटल। अगर हमें मेटल में हमारे पास दो एग्जांपल हैं, एक है थोड़ा सा ग्लॉसी और एक है थोड़ा सा कम ग्लॉसी। तो अगर हम ये सिर्फ प्योर मेटल की बात करें जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है मेटेलिक, ये हम ऑन कर देंगे। ये फुल्ली रिफ्लेक्टिव मटेरियल हमारे पास आ गया। एंड अगर इसको थोड़ा सा ग्लॉसी बनाना हो, जैसे ये लेफ़्ट वाला एग्जांपल है, तो उसके लिए हम इसकी रफनेस बढ़ाएंगे। आप देख सकते हो मेटल है, थोड़ा सा कम ग्लॉसी है, तो आप इससे कुछ कंट्रोल कर सकते हो इसको। तो बहुत ही सिंपल है, एक दो क्लिक में आपका प्लास्टिक से मेटल बन गया। फिर इसके बाद हम आते हैं ग्लास का मटेरियल। यह भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ग्लास मेटल नहीं होता तो हम मेटल को ऑफ करेंगे एंड इसमें रफनेस नहीं है। रफनेस मतलब ये बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, फुल्ली रिफ्लेक्टिव, इसलिए हम इसकी रफनेस 0 करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसमिशन को हम फुल करेंगे। ये आपका मिल गया ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट व्हाट इफ़ यू नीड फ्रॉस्टेड ग्लास या स्मोकी ग्लास, उसके लिए सिंपली आप ट्रांसपेरेंट ऑन करके रफनेस को आप एक्टिवेट करोगे। ये आपको मिल गया फ्रॉस्टेड ग्लास।
एंड स्मोकी ग्लास हल्का सा डार्क होता है, तो आप कलर वैल्यू को थोड़ा कम करके स्मोकी ग्लास क्रिएट कर सकते हो। एंड इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है मिरर एंड मेटल। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों फुली रिफ्लेक्टिव होते हैं। तो पहले हम ट्रांसमिशन ऑफ करते हैं, मेटल को ऑन करेंगे, ये हमारा बन गया मिरर। ये फुली रिफ्लेक्टिव है, तो इसको आप एज ए मिरर यूज़ कर सकते हो किसी भी सरफेस पे अप्लाई करके। एंड इसके बाद हमारे पास है सिरेमिक प्लेट। तो ये तो समझ लो जो बाय डिफ़ॉल्ट मटेरियल क्रिएट होता है वो सिरेमिक टाइप का ही दिखता है, ठीक है। अगर हम मेटल को ऑफ करें एंड रफनेस को हम थोड़ा बहुत रखेंगे तो ये हमारा सिरेमिक ही है। बट अब हमारे पास ये जो डिटेल दिख रही है जिसकी वजह से शायद हमें ज़्यादा फील आ रहा है, तो हम कुछ एक ये डिटेल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कम रखेंगे काफ़ी, इसकी थोड़ी सी टाइलिंग बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ सिरेमिक जैसा लग ही रहा है, तो ये भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एंड इसके बाद आते हैं हम फैब्रिक। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट ब्लेंडर में इसके लिए भी बहुत ही ईजी ऑप्शन होता है। इसलिए आपको सिंपली सबसे पहले तो इसमें एक ऑप्शन होता है शीन, ये उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ी सी हम रफनेस बढ़ाएंगे क्योंकि कपड़े में शाइनिंग नहीं होती है। बट अभी अगर आप इस पैरामीटर को पिक करोगे तो आप कहोगे तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शेप डिपेंडेंट होता है। फैब्रिक अगर हम देखें तो जब भी जहाँ से वो फोल्ड होता है, जो एरिया फ्रंट फेसिंग या कैमरा फेसिंग होता है वो एरिया ज़्यादा ब्राइट होता है, जो कैमरा फेसिंग नहीं होता वो थोड़ा डार्क होता है। तो ऐसा कुछ हमें मॉडल भी चाहिए अगर इस टाइप के मटेरियल को हमें टेस्ट करना है। तो मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। तो यहाँ पे हमने क्लॉथ वाला मटेरियल ले लिया, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका कलर कुछ अपने रेफरेंस जैसा ले लेते हैं। एंड अभी आप ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। चेन 0 है तो ऐसा कुछ इफेक्ट है। 1 डाल दिया, अब आप देख सकते हो एजेस पे ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। तो हम और बढ़ाते हैं, अभी आप देखते हो जो फ्रंट फेसिंग एरिया है, जो कैमरा फेसिंग एरिया है वो ज़्यादा ब्राइट हो गया है। अभी हम इसको 0 करें, ये देखो काफ़ी कम हो गया। तो ये हल्का सा डिफरेंस होता है, वो आपको ये शीन वाले ऑप्शन से ही मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ये बिल्कुल कपड़े जैसा लग रहा है। तो बस एक पैरामीटर ट्विक करके आप कपड़ा बना सकते हो। एंड इसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट मार्बल। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मार्बल होता है या कोई लिक्विड हो गया, जैसे मिल्क हो गई, चाय हो गया या स्किन शेड हो गया। इसमें क्या है कि प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो लाइट इंटर करके ऑब्जेक्ट के अंदर स्कैटर होती है। तो ऐसा कुछ लुक एंड फील देने के लिए हम यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। एक होता है हम सब सरफेस को यूज़ करें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या कॉस्टली होता है कंप्यूटिंग पावर को लेके। तो इसमें एक और मटेरियल होता है ट्रांसल्यूसेंट PSDF, तो हम ये यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए हम मिक्स शेडर लेंगे। ये हमने इसको कंबाइन कर दिया, बट अभी हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा, तो इसका हम कलर पहले चेंज करेंगे। और ये अपना मॉडल हम ब्लेंडर बॉल को ऑन करते हैं। अभी आप देख सकते हो कि इस पे जो कर्वेचर के हिसाब से लाइट स्कैटर हो रही है। जहाँ पे कॉर्नर है, जहाँ पे एजेस हैं, वहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइट अंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आप इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको कितना इसका इफेक्ट चाहिए, या फिर आप कलर रैम्प यूज़ कर सकते हो। इसके फैक्टर में आप यहाँ से भी इसको ठीक कर सकते हो। तो आप ऐसा कुछ लुक एंड फील अचीव कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बाकी मॉडल अगर ऐसा हुआ तो उस पर ये इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। उसके बाद हमारे पास एमिशन। बहुत सारी सिचुएशन में यहाँ पे कोई लाइट्स होती है या LED होती है, वहाँ पे बिल्कुल प्योर एमिसिव मटेरियल होता है।
वैसा कुछ लाने के लिए आप इसमें सिंपली एक ऑप्शन होता है एमिशन स्ट्रेंथ, इसको हम ऑन करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है और इसको हम 1 करेंगे एंड इसका कलर हम ये कर सकते हैं। बट अभी यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा है तो जिसकी वजह से इसका इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम इंटेंसिटी बिल्कुल 0 करेंगे। अब आप देख सकते हो जैसे हम जो मिडिल वाला मटेरियल है उस पर अप्लाई करके देखते हैं, जो ब्लैक वाला है। एमिशन स्ट्रेंथ एंड कुछ ब्लूइश, इसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो ये हो गया एमिसिव मटेरियल, या किसी लाइट या किसी एलईडी जहाँ पे बेसिकली ये शेप को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। लिस्ट हो गई कंप्लीट। ये थे कुछ बेसिक मटेरियल जो आप बहुत ही ईजिली 2-4 पैरामीटर चेंज करके इसको अचीव कर सकते हो। बाकी आपको कुछ पर्टिकुलर लुक चाहिए वो तो टेक्सचर डाउनलोड करके आएगा। टेक्सचर डाउनलोड करने के लिए हम कहाँ जाएं, इसके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लोगों को, स्पेशली बिगिनर्स को, क्योंकि हमें जगह नहीं पता होती हैं। क्योंकि मैप्स हम ऐसे नहीं कि कोई भी गूगल से एक इमेज डाउनलोड करे उसको यूज़ कर लिया, वो चीज़ बिल्कुल भी रियल नहीं दिखेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम वुड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कुछ मटेरियल के सैम्पल डाउनलोड कर रखे हैं। कहाँ से कर रखे हैं, आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ambientcg.com। यहाँ पे आपको फ्री PBR मटेरियल मिल जाएंगे। एक मटेरियल में अगर मैं बताऊँ तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे एक मटेरियल अगर आप यहाँ से कोई भी फोल्डर डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको डिफ्यूज़, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, रफनेस, ये 3-4 मैप्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी मटेरियल को रियलिस्टिक दिखाने के लिए। तो इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल है। ये डिफ्यूज़, ये बेस कलर है, ये जाएगा अपनी बेस कलर में। तो यहाँ पे जो भी कलर होगा इस टेक्सचर का या जो भी पैटर्न होगा वो हमें यहाँ दिख जाएगा। बट अभी हमने ब्लैक वाले में डाल दिया है तो इसको यहाँ ना डाल के तो इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमारा वाइट मटेरियल है, ठीक है। तो ये बस लग गया सिंपली। बाकी आप रिफ्लेक्टिविटी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, बट बाकी सारे मैप्स का क्या यूज़ है, सबसे बड़ा सवाल। तो अभी हमारे पास जो रफनेस है इसमें हमें कोई डिटेल नहीं मिलेगी, या नॉर्मल में ये जो नॉर्मल स्लॉट है, ये 3 मैप्स बेस कलर, रफनेस एंड नॉर्मल, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मटेरियल को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें 3 मैप्स होते हैं। ये तीनों तो डालने ही डालने हमें, एक एक करके हम इसमें प्लग कराते हैं। यहाँ पे आपको रफनेस मिलेगा, रफनेस को हमने इंपोर्ट कराया, बट यहाँ पे कलर स्पेस आपको ध्यान रखना नॉन कलर होगी क्योंकि ब्लैक एंड वाइट मैप है। तो यहाँ से आप रफनेस में इसको प्लग करेंगे तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा तो डिफरेंस आ नहीं रहा है, बट डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसको हटाते हैं हम देखेंगे कि ये जो थोड़ी सी यहाँ पे माइक्रो डिटेल आ रही है रफनेस में, वो इसी वजह से आ रही है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको हटा देंगे तो ये डिटेल गायब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जब हम कोई क्लोजअप शॉट लेते हैं तब एक्चुअल में हमें समझ में आती है कि हाँ इसका कितना इम्पोर्टेंट है या कितनी ज़्यादा ये ज़रूरी है। तो ये दोनों मैप हमने कनेक्ट करा दिए हैं। बाकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैप है जो माइक्रो डिटेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है नॉर्मल मैप। ये लाइटिंग के हिसाब से जो भी सरफेस पे डिटेल होती है उसको इन्हेंस करता है या उसको ऐड करता है, ठीक है। बट इसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, इसके लिए हम नॉर्मल मैप नोड डालेंगे एंड इसका नॉर्मल हम डालेंगे नॉर्मल में। इसको हम चेक करते हैं। तो अगर ये दोनों मैप को हम हटा दें तभी आप देखोगे कि स्ट्रेंथ बढ़ा के ये इसकी जो सरफेस पे डिटेल आ रही है, क्योंकि ये सब डिटेल अगर हम ऑर्डर करने जाएं एक एक एज या पॉलीगन डाल के तो सिस्टम हैंग हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। ये माइक्रो डिटेल के लिए ये नॉर्मल मैप हम यूज़ करते हैं। तो अब एक एक करके हम सारे मैप्स को कनेक्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि अभी नॉर्मल की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करते हैं। तो ये अब हमारा मटेरियल है जो कि सुपर रियलिस्टिक है। इसको आप किसी भी सरफेस पे किसी भी लाइटिंग कंडीशन में यूज़ करोगे ये बिल्कुल ही रियल आएगा। तो ये 3 मैप
बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बाकी एक डिस्प्लेसमेंट होता है जहाँ पे डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जैसे ऐसा वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऐसे काम करता है कि वो लगेगा कि हमें ये चीज़ मॉडल के अंदर ही है, बट एक्चुअल में वो मैप के थ्रू होती है। इसको भी हम एक बार चेक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट मैप, बट इसको यूज़ करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट नोड चाहिए होगा एंड ये डिस्प्लेसमेंट जाएगा इस स्लॉट में। बट ये कंप्यूटिंग पावर बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, तो इसको बड़ा ध्यान से यूज़ करना है। तो इसको हम हाइट में डाल देते हैं। बट जब आप ऐसे इसको डायरेक्टली लगाओगे तो हो सकता है ये काम ना करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होती हैं, ब्लेंडर इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ करके रखता है। होता है यहाँ पे आप सेटिंग में आओगे, सरफेस में बम्प ऑनली, अभी से बम्प वर्क करेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड बम्प ऑन करोगे, ये आप मैजिक देख सकते हो। ये पूरा मैप के हिसाब से, जो मैप का जो ब्लैक एंड वाइट वैल्यू है उसके हिसाब से इसने सरफेस को अंदर और बाहर कर दिया। इसकी इंटेंसिटी हम कम करते हैं, अभी आप देख सकते हो। इसको बहुत ही कम यूज़ करना। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रूड्स हैं प्लैंक के, वो थोड़े ज़्यादा विजिबल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये ज्योमेट्री में ही मॉडल है, बट एक्चुअल में वो है नहीं। तो इसको जहाँ ज़रूरत हो वहीं यूज़ करना है, इसको हर जगह यूज़ नहीं करना, वरना फिर रेंडर टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। कुछ हमने जो बेसिक चीज़ें वो कवर कर ली हैं, बाकी कुछ एडवांस चीज़ें जो हम आगे किसी वीडियो में यूज़ करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बट ये है कि आप यहाँ पे बहुत सारे फ्री के मटेरियल, जो कुछ बहुत ही अच्छे लोग हैं इंटरनेट पे जिन्होंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यहाँ पे आपको HDRI भी मिल जाएगी। तो ये बेसिकली एक 360 पैनोरेमिक इमेज होती है, जिसको हम 3D सॉफ्टवेयर में प्लग करके कुछ रियल वर्ल्ड जैसी लाइटिंग अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेडर एडिटर में आना है। एंड यहाँ से आके आप वर्ल्ड में आओगे एंड इसको आप प्रेस करके Ctrl+T प्रेस करोगे तो आपको ये 3 नोड मिल जाएंगे। बट अगर ये शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है तो आप नोड रेंगुलर इनेबल करोगे यहाँ से, तो ही ये शॉर्टकट काम करेगा। एंड इसके बाद आप अपनी HDRI सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कैसा लुक एंड फील चाहिए, कैसी लाइटिंग चाहिए। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस ये आपने अप्लाई कर दिया। इंटेंसिटी आप यहाँ से इसकी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास ये अच्छे से प्यारी सी लाइटिंग आ जाती है। जैसे मैंने 2 लाइटिंग कर रखी है, ये दोनों का आप देख सकते हो। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।